गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हां, सकारात्मक खबर में आज मैं बात करने वाली हूं अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल को लेकर, जो कि मिर्जापुर से सांसद हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। जी हां, और अनुप्रिया पटेल को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में महासंग्राम का दौर देखा जा रहा है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल अगर मौके पर चौका मारती हैं तो इस बार कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व जो पहले अगर 2 गुना था तो इस बार शायद वर्चस्व 10 गुना भी हो सकता है। जी हाँ, और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अनुप्रिया पटेल एक कद्दावर नेता है, एक महिला नेता के तौर पर वो उभरी है उत्तर प्रदेश में। और अगर हमारे देश में महिलाओं की स्थिति पर नजर डाली जाए, महिला राजनेताओं की स्थिति पर नजर डाली जाए, तो बहुत सी नेता निकली हैं जो कि राजनीति में अपना एक अहम मुकाम बना रही हैं। अब ऐसे में एक अनुप्रिया पटेल भी हैं जो कि यूपी जैसे राज्य से कहीं ना कहीं सियासत में खुद का नाम बनाने में कामयाब हुई हैं। और अनुप्रिया पटेल को शायद पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 2014 में उनका नाम सामने आया था और जब उनका विवाद हुआ था, पारिवारिक विवाद हुआ था, उसके बाद से अनुप्रिया पटेल चर्चाओं में आई। ऐसे में उन्होंने मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो वहां से सांसद भी चुनी गई। अनुप्रिया पटेल की कार्यशैली की अगर बात कही जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र पर पूरा फोकस कर रही हैं, विकास पर पूरा फोकस कर रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस बार अपनी पार्टी को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। इसमें वो एनडीए से भी पंगा लेने से पीछे नहीं हट रही। तो टूक लहजे में कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में कहा है कि मेरे हिसाब से मुझे सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो वो गठबंधन एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्थिति बन रही है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में सकारात्मक ये हो सकता है कि देखिए, जब भी इंसान को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहते हैं ना, भगवान ने दरवाजा खोल दिया है, अब आपकी मर्जी है उसके अंदर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, क्योंकि अवसर आपके पास चलकर नहीं आएगा। अवसर की तलाश तो आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको अवसर तलाशने पर मिल जाता है तो उसको खोना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल के लिए स्थिति मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अब 2005 साल बाद लोकसभा चुनाव फिर से आएगा और ऐसे में 2019 अगर है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, एकदम काउंटडाउन शुरू ही हो गया है, तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं अपनी बातों को मनवाना ही पड़ेगा। सकारात्मक अगर दृष्टिकोण रखती हैं वो, और अगर एनडीए को मनाने में कामयाब हो जाती हैं, एनडीए को मजबूर करने में कामयाब हो जाती हैं, तो इससे बेहतर बात शायद अनुप्रिया पटेल के लिए कुछ नहीं होगी। भले ही वो इतनी परिपक्व नहीं है, भले ही वो इतनी राजनीतिक मजंदर नहीं है, लेकिन अगर अनुप्रिया सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एनडीए को किसी भी कीमत पर अपनी बातें मनवा सकती हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त दबदबा देखा जा रहा है, सपा बसपा अलग से राजनीति कर रही है, राणा भैया की अलग पार्टी आ गई है, शिवपाल की अलग पार्टी आ गई है, कांग्रेस का आता पता एक नाके बराबर ही कह सकती हूँ मैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उनका क्या शिक्षक रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी एसपीएन न्यूज़ की, क्योंकि हो सकता है प्रियंका गांधी का नाम सामने आ जाए उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अगर बात करें अनुप्रिया पटेल को लेकर, तो एनडीए को लेकर पूर्वांचल में उनका खासा दबदबा है अपना दल का। भले ही बहुत छोटा दल है, उतनी पहचान नहीं है, लेकिन हाँ, अपना एक दबदबा है और कभी कभी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, ये अक्सर कहा जाता है। और कभी कभी इंसान को छोटा समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और शायद ये बेवकूफ़ी अमित शाह नहीं करेंगे, शायद बेवकूफ़ी एनडीए और बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर छोटे दलों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का साथ ही मिलकर बीजेपी जो है सरकार बना सकती है। बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई है उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं केंद्र में बनाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में अपना दल को नाराज नहीं करना चाहेगी, लेकिन हाँ, ये सोच रखें अगर अनुप्रिया पटेल के अगर उनके साथ नहीं होता है ऐसा, मान लीजिए अगर उनकी बातों को नहीं मानती है बीजेपी, तो इस बार वो इस सुनहरे मौके को कैश करे और वो शायद एक अलग से सकारात्मक नजरिया ये हो सकता है कि वो एनडीए का साथ ले या ना ले। अगर उनकी बातों को पार्टी नहीं मानती है, बीजेपी नहीं मानती है कि वो जितनी सीटें चाहती हैं लोकसभा में, अगर उतनी पार्टी नहीं देती है, तो अकेले चुनाव लड़ना मुनासिब समझे, बनस्पत किसी और का साथ लेकर। हो सकता है कि शायद साथ लेने में उनकी छवि खराब हो जाए। तो ऐसे में अगर अनुप्रिया पटेल सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अकेले भी चुनाव लड़ती हैं अपने मिर्जापुर से, या जहाँ पे पूर्वांचल उनका वर्चस्व से जिन सीटों पर उनका फोकस है, तो जिन सीटों पर उनको जीतने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं, अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं अकेले दमखम से, हालांकि जोखिम बहुत बड़ा होगा अनुप्रिया पटेल के लिए, क्योंकि लोकसभा तो 5 साल में एक बार ही होता है, तो जोखिम होगा, लेकिन ये जोखिम उन्हें बना भी सकता है और उन्हें बिगाड़ भी सकता है। लेकिन उन्हें जोखिम लेना चाहिए और शायद इससे उनकी अगले लोकसभा चुनाव में स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि बीजेपी के सहारे वो शायद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाह रही हैं और बीजेपी भी उनके सहारे कहीं ना कहीं सरकार बनाने का ख्वाब बुन रही है, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सीटें ज्यादा आ गई तो समझिए सरकार बननी बिल्कुल तय है केंद्र
क्षेत्र में। लेकिन अगर ऐसे में अनुप्रिया पटेल एक बहुत बड़ा रिस्क लेती हैं, जोखिम लेती हैं, और अगर एनडीए से बात ना बनती है, बात अगर उनकी नहीं बनती सीटों को लेकर, तो ऐसे में अगर वो अकेले चुनाव लड़ना मुनासिब समझती हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बेहतर एक रास्ता, एक विकल्प हो सकता है। और अखिलेश यादव भी हालांकि उन पर नजरें बनाए हुए हैं कि अगर उनका एनडीए के साथ गठबंधन नहीं होता है तो ऐसे में कुल मिलाकर वो उनको अपने साथ खींच सकते हैं। लेकिन अनुप्रिया की ये राजनीतिक परिपक्वता होगी कि वो देखना होगा कि वो फैसला क्या लेती हैं। ऐसे में कुल मिलाकर सकारात्मक यही है अनुप्रिया पटेल के लिए कि वो फिलहाल अकेले चुनाव लड़ें, अगर उन्हें एनडीए में अगर उनकी बातें एनडीए नहीं मानता है तो। और अगर मान लेता है तब भी वो शेरनी बनी रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छोटा दल है लेकिन कहीं से भी उसकी अपनी एक महत्वता है, अपनी एक वैल्यू है, और पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है जिसके बलबूते वो अपनी बातें मनवा सकती हैं। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर कल मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।